कथा प्रसंगा कथा प्रसंगा प्रथम भगति शुरुआत हुई भक्ति। आत्मदेव के जीवन में कोई भक्ति डाला, उनका बेटा ही डाल दिया। अपनी औलाद भी अगर संस्कारी मिल जाए तो जीवन बदल देती है। आज गौकर्णी जी ने कौन था, पिता दीन मोहि कान निराजो, पिताजी ने मुझे जंगल का राज दे दिया है। क्यों भाई, जंगल में जाओगे तो कितनी भिलनियां यानी कितनी शबरी मिलेगी, कितनी शुगरी मिलेंगे, कितने साधु संत महात्मा मिलेंगे। इन सभी का तुम्हें कल्याण करना है ना, इन सब का कल्याण करने मेरे राम तुम जाओ। पिताजी ने मुझे वन का राज दिया। आज हम और आप भी यहाँ बैठे, घर से जब चले थे तो किराया नहीं था, पड़ोसी से या किसी रिश्तेदार से किराया ले लेकर के आए थे, जा रहे कमाने, और यहाँ सब कुछ भगवान ने दे दिया, रहने के लिए घर, सारी व्यवस्था प्रभु ने दे दिया। पर हम उसी को भूल गए जिसने दिया, हम उसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। पर एक बात बता दें, जो भगवान देना जानता वो लेना भी जानता है। अगर प्रभु ने अगर हमको कुछ दिया है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भगवान के लिए इतना करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते ही रहें। यही भाव होना चाहिए देने का, दान का भाव प्रतिदिन होना चाहिए, सेवा का भाव प्रतिदिन होना चाहिए कि हमें कोई न कोई सेवा मिल जाए। कौन सी सेवा ऐसी, और ना जाने भगवान किस सेवा पर रीझ जाए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सा गुण हमारा अच्छा लग जाए, सेवा का भाव अच्छा लग जाए, तो जिस भाव से सुनेगा उसका निश्चित कल्याण होगा। अब ये आया कि कथा सुननी कैसी चाहिए। देखिए, कथा में खर्चा कितना लगता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कथा करा लें। सुनने के बाद कितने लोग तो हमें भी बोलते, गुरुजी बड़ी अच्छी कथा होती है, हमारी भी इच्छा कि हमारे गांव में हो या हमारे घर में हो, हमारे सोसाइटी में हो, पर वो करा नहीं पाते। क्यों? जब उन्हें खर्चा पता चलता है, क्योंकि भागवत की कथा में खर्च लगता है। सनकादियों को चलने लगा केवल कमी थी नृत्य की, तो भक्ति में या प्रकट होकर के नृत्य करने लगी। संकीर्तन में हो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे 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 जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये भगवान की कृपा। जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमय कथा में आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में हम सब रसपान कर रहे थे। सज्जनों, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, सुधारा और लक्ष्मी बापी के घर हो। संतों का समागम हरि कथा इस संसार सागर में क्या है, अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं ना कि धन लक्ष्मी का होना बड़ी बात नहीं है, पापियों के भी घर में होता है ना। पर भगवान की सेवा, भगवान की हर हर गंगे निकला तो इसे अलग निरंजन ले माला पहना दिया। अरे दानचंद जी, तो दानचंद घबरा गया कि अरे ये मेरा नाम भी जानते हैं। बोले अरे तुम्हारी छोड़ो, हम तुम्हारे बाप को भी जानते हैं। तुम्हारा नाम दानचंद, तुम्हारे बाप का नाम मानचंद था, उसके बाप का नाम ज्ञानचंद था। सुनाया जब पूरी वंशावली तो घबरा गया। अरे 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 आप अरे हम बहुत जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अच्छा तो सब कुछ जानते हो तो कोई बात नहीं महाराज, तो हमारे बारे में क्या जानते? बोले तेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तेरा नाम दानचंद है, तूने दान कभी नहीं किया, पहली बार फंस गया तो दान करना ही पड़ेगा। कितना करेगा दान? दान करके जा, गंगा स्नान किया, ऐसे थोड़ी गंगा में स्नान होता, दान कर। तो दान जेब में हाथ डालता निकालता, डालता निकालता। क्या हुआ? बोले जेब फट गया क्या? जेब कट गया क्या? बोले नहीं महाराज, जेब में कुछ है ही नहीं, लेके ही नहीं आया घर से ना। बोले हाँ नहीं लाया। तो फिर कोई बात नहीं, हम उधारी भी दान ले लेते हैं। वाह भी बड़े नटखट, मैं उधारी भी ले लेता। ठीक है तो लिखा दो कुछ जो भी करना हो कुछ। भाई इतना बड़ा व्यक्ति है, नगर का इतना बड़ा सेठ है, कुछ लाख 2-5 लाख जो करना होकर। बोली तो नहीं कहा हिम्मत, 10-25 हजार कर देगा। वाह ना ना, इतनी भी हिम्मत नहीं। 1000-2000 इतनी भी कहा, 200-500 अरे सरकार 10-50 रुपए। बोले हाँ इतनी भी कहा हिम्मत, रुपए 2 रुपए इतनी भी हिम्मत नहीं। तो फिर तेरे मर्जी से बोलते उधारी दान करना। कभी दान किया नहीं, उधार कर रहा है, लिखा रहा है कितना? बोले 10 पैसा लिख लो। वो जमाने में 10 चलती थी ना, 10 पैसे चलते थे। 10 पैसे दान किया, कभी किया नहीं, उधार लिखाया, वो भी 10 पैसे। बड़ा हिम्मत किया के 10 पैसे लिखा दिया। बोले अब मैं मुक्त हो गया। बोले हाँ हो गया जा। अब ये घर आया पैदल ही, घर वाले दौड़ पड़े कि दादा आया गंगा स्नान करके, कुछ लाया होगा प्रसाद साथ। दौड़ पड़े बच्चे, पास पड़ोस के लोग, दानचंद जी जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की, कुछ प्रसाद लाए। अरे प्रसाद की क्या बात, अब वो तो कभी दान किया नहीं था, पहली बार दान किया, वो भी उधार किया। अब इसकी तो निष्काम भी नहीं कर रहा, बस उसको वही पंडा जी दिख रहे हैं कि दान दिखा लिया है, 10 पैसे लिख गया। अभी अब क्या होगा? 6 महीना पूरा हुआ, पंडा जी आए। पंडा जी आए, अलख निरंजन जैसे बाबा ने किया तब तो ये कांप उठा सेठ दानचंद। बच्चों को कहा जा देख। बोले वो प्रयागराज वाले पंडा जी आ गए। आ गया? बोले आ गया। अब तो इसकी धड़कन और तेज हो गई कि अब क्या करूं। जाओ जाओ कह दो पंडा जी से कि दादा घर में नहीं है, दादा गया है कहीं वसूली में गया है, उधारी। बताया पंडा जी ने कहा जाओ जाओ, दादा नहीं तो कोई बात नहीं है, हम भी वसूली में ही आए हैं, 10 पैसा दान किया था इन्होंने, अब चले गए हैं कहीं तो जाए जहाँ जाना हो। माँ तो होगी? बोले माँ तो है। बोले एक काम करो, माँ को बोलो जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक हम इसी घर में रहेंगे, ठीक है? और शुद्ध घी की पूरी खाएंगे, शुद्ध दूध की खीर। जब तक दादा नहीं आएगा तब तक यही भजन और भोजन करेंगे, जब आएगा अपनी 10 से लेंगे और चले जाएंगे सीताराम। हो अब इसको पता चला तो सेठ और घबरा गया कि 10 पैसा तो बड़ा महंगा हो जाएगा। तो इसने कहा बेटा अब क्या करूं? इसको एक कला आती थी सांस बांधने की, प्राणायाम की।
उसने ऐसी सांस रोक दिया, बोला बेटा रो और चिल्लाओ, कह दो मर गो दादा साओ। सबको कहा खूब रो खूब चिल्लाओ, बाबा भाग जाएगा। रोना गाना चालू कि मर गया मर गया मर गया। अब भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान तो सब जानते, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान भी घर घर में सबके यहाँ कह दिया कि दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। सारे गांव के लोग आ गए कि दानचंद मर गया। सब आए। अब दानचंद इतनी सांस रोक के बैठा, मतलब लगी रहा कि पूरा मर गया। रख लिया, लेके जाने लगे राम नाम सत्य। पत्नी दौड़ पड़ी, अरे अरे रुको रुको, ये मरे नहीं, ये तो परे है, रुको रुको रुको। लोगों ने कहा वो तो पत्नियां ऐसे ही कहती है, चल छोड़ मर गया है, ले जाने दो। ले गई महाराज शमशान घाट में, रख दिया चिता में। अब तो बस फूकने की तैयारी भई। नहीं है यही स्थिति हमारी भी, मरने को तैयार है पर दान करने को नहीं। सुखदेव सूत जी कहते हैं अब ये दानचंद को आग लगाने की तैयारी भई, और दानचंद सांस बांधे पड़ा है। फेरा मेरा लग गया, बस फूकने की तैयारी हुई तो बाबा समझ गए कि मर जाएगा तो मर जाएगा, दान नहीं करेगा। चमड़ी चली जाए तो चली जाए, दमड़ी न जाए। भगवान समझे कि तुम मर मत, कोई बात नहीं, दान कर या न कर। कान में जाके भगवान ने कह दिया, अरे दानचंद क्यों मर रहा है, बाबा जी तो गए। और जैसे ही भगवान ने कान में कहा, तुरंत आंखें खोला तो बाबा जी सामने। बोले गजब कर दिया दानचंद, मैं भगवान शंकर हूँ, मांग क्या चाहिए तुझे। बोले सच में आप भगवान हैं। बोले हाँ, मांग क्या चाहिए। तो अच्छा तो भगवान है तो एक काम करो, मेरी 10 माफ कर दो और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग दुनिया में है। तो दानचंद मत बनना योगेश्वर वाले, मेरा निवेदन है आप सब इतनी सेवा करना, ये ब्राह्मण प्रतिवर्ष आपके पास आए और आपको आनंद दे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सूत जी नारद जी महाराज नारायण नारायण जपते जपते गाते हुए कैलाश आए। और कैलाश में एकांत में पार्वती माता मिली। बाबा भोलेनाथ नहीं थे। चर्चा हुई सुख दुख, ठीक है ठीक है ठीक है। महाराज पार्वती मैया के बचपन में तपस्या को भगवत शिव जी की प्राप्ति कराने में नारद, अब ये पक्षी ने कथा सुन ली। जब कथा पूरी हो गई, पक्षी ने पूरी कथा सुनी भागवत की, अमर कथा। पूरी अमर कथा सुनने के बाद ये पक्षी, शिव जी जब आंखें खोलते हैं तो बोले पार्वती अब तुम कभी नहीं मरोगी, तुमने कथा सुन लिया। देखा तो पार्वती माता कराटे लगाए, नींद आ गई थी। तुम तो सो गई, फिर होकी कौन दे रहा है। तो देखा पक्षी, शिव जी उस पक्षी के पीछे दौड़ पड़े। पक्षी भागा, भागते भागते आकर के वेद व्यास जी की कुटिया की ओर आया। वेद व्यास जी की पत्नी को जवाई आई, मुंह खुला और मुंह से घुस करके गर्भाशय में चला गया, गर्भ में चला गया ये पक्षी। अब शिव जी त्रिशूल लिए खड़े, निकल बेटा, जब भी अब मिलेगा तो मार डालूंगा। 12 साल तक वो पक्षी वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में रहा। तब तक वो मनुष्य शरीर धारण कर लिया, पक्षी के रूप में गया। मानव वर्ग की, मानवीय गर्भ में गया तो मानव हो गया। 12 साल हो गए, बाहर नहीं आ रहा। अब पत्नी की स्थिति दयनीय हो रही तो वेद व्यास जी ने शिव जी से प्रार्थना किया कि महादेव आप अड़े 12 साल हो गया, मेरी पत्नी को बड़ा कष्ट हो रहा है। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव को प्रणाम करके वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक नहीं है, आपने अमर कथा सुनाया, पार्वती को सुनाया कि वो मरेगी नहीं, अमर हो जाएगी। अब ये पक्षी ने जब सुन लिया तो कैसे मर जाएगा। तो शिव जी को लगा कि बात तो सही, जो कथा सुनेगा सुनकर तू भी अमर हो जाए। तो जो भगवान की कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। ये अमर कथा है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई। वही शुभ पक्षी ने सुना और नहीं देखो जा मेरी माया तेरी ओर देखेंगे भी नहीं। सुखदेव जैसा परमहंस जन्म लिया और जन्म लेते ही प्रभुजंत हो गया। यम प्रभुजंत मन पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। सुखदेव जी का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। आइए बोल सुखदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हमारे पूजन जी के यजमान हमारे सुरेंद्र जी सब परिवार सहित आकर के भगवान का पूजन करेंगे। हमारे मिश्रान जी आप भी आकर के भगवान का पूजन करेंगे। जय श्री राधे राधे श्याम सुविधा से आ जाएंगे सुखदेव भगवान का पूजन करने के लिए। सुखदेव भगवान के माध्यम से हम सबको ये पावन कथा का लाभ प्राप्त हो रहा है और हम सब भगवान का पूजन करके अपने जीवन में कृतार्थ करेंगे, धन्य करेंगे। बड़े हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सबको पावन पूजन का अवसर प्राप्त हो रहा है। अपने अपने स्थान पे आप लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो चल से शरण जाकर के भगवान सुखदेव जी का पूजन करेंगे। पुत्रे तन्मय दया श्री सुखदेवाय माधाय समर्पयामि धर्मन्ते अच्युतमहान् समर्पयामि। स्वस्ति धारणम् ओम। करके श्रोताओं पूजन करते जाएंगे। इतने माताएं बहनें भाइयों से आग्रह है सभी को पूजन करके अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करेंगे भजन के माध्यम से। वृंदावन के हरिलाल की जाओ 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 छोड़ो जाओ, चलो हमको जाने दो। सुखदेव महाराज की शरण गुरु की आया पूजा करें सूर्य भगवान के चरणों में और फिर इधर आ जाए। जो पीछे हैं उन्हें भी मौका दे दीजिए। सब लोग पूजन कर ले, भाई लोग भी, आप लोग भी आ जाएंगे, पहले माताएं कर लें, फिर इसके बाद भाई लोग। जय हो। जूता चप्पल पहन के पंडाल के अंदर बिल्कुल नहीं आना, नहीं बहुत बड़ा अपराध लगता है, बहुत बड़ा। निवेदन करें, हमारा काम है बोलना, मानना न मानना तुम्हारा काम है। रामायण में
रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनं आरोग्यार्थे आत्माय वन्दनं